हमारे ना लोगों में आजकल एक चीज़, आप उनसे बात करें, उनसे कोई चीज़ कंसल्ट करें ना, तो आजकल लोगों के अंदर ना एक बात बहुत बढ़ रही है। वो कहते हैं, स्टूडेंट से बात कर लें, जॉब होल्डर से बात करें, कहते हैं यार मुझे ना डिप्रेशन हो गया। मेरे हुआ क्या कि मेरे इस पेपर में, इस एग्ज़ाम में जो है वो मेरा ए ग्रेड नहीं आ सका, मुझे B- मिल गया है, तो मुझे डिप्रेशन हो गया। मेरा इस वीक के लिए जो है वो प्रॉफिट दुकान से मुझे अच्छा नहीं हुआ, शॉप से, और मुझे डिप्रेशन हो गया। ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा ना एक छोटी सी आइटम समझ लिया हुआ है, जैसे डिप्रेशन जो है ना वो एक बड़ी, एक मुनासिब सी, कोई बहुत सी छोटी सी बीमारी है जो एक हमें डे टू डे टेंशन्स जो होती हैं उसको हम डिप्रेशन कह देते हैं। बेसिकली अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करें, इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस आउट करें, तो डिप्रेशन जो है वो इस टाइम के ऊपर एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिजीज है, एंड दिस इज फॉर मोर डिफरेंट फ्रॉम एंजाइटी एंड डे टू डे टेंशंस। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोट करता हूँ। हमारा इस टाइम के ऊपर, अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, और ये एक पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो एक साइकिल है। ठीक है, वी आर ह्यूमन बींग्स, व्हाट वी आर डूइंग कि हम ड्रिल आउट कर रहे हैं ऑयल फ्रॉम द अर्थ। हम ग्राउंड से, ज़मीन से एक ऑयल पंप आउट कर रहे हैं, गैसोलीन, पेट्रोलियम, डीजल एंड ऑल दोज आइटम्स। इसको हम क्या करते हैं कि यूज़ करते हैं इन आवर व्हीकल्स, इन इंडस्ट्रीज़। वहाँ पर वो बर्न आउट होकर एमिट होता है, एयर में जाता है, और हमारे जो एटमॉस्फेयर में सरफेस लेवल के ऊपर ही जो है वो हमारे जितने ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, और इवन बहुत से ओशियन के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एलजी है, जो कि उसको सिक्वेस्टर आउट कर लेता है, उसको कैप्चर करके, उनकी वो फीड के तौर पर वो काम होता है, कैप्चर करके उसको दोबारा जो है वो बायोमास के जरिए जो है वो अर्थ का पार्ट बना देता है। वो जब दोबारा ग्राउंड का पार्ट बन जाता है, ग्राउंड का पार्ट बनने के बाद सॉइल का पार्ट बन जाता है, उसके बाद वो दोबारा से जो है वो फॉसिल्स की फॉर्म में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। बट ये एक साइकिल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम का सेट किया हुआ है। अब जब फॉर एग्जाम्पल वी आर ह्यूमन बींग्स, और हम क्या कर रहे हैं कि वी आर ऑन डेली बेसिस कटिंग द ट्रीज, हम दरख्तों को काट रहे हैं, इकोसिस्टम का जो एक साइकिल है उसको जब हम डिसरप्ट कर रहे हैं, उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, देन व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि हमारी एक्टिविटीज डे टू डे बढ़ती जा रही हैं, हमारी एमिशंस जो है वो इंक्रीज करती जा रही हैं, और उसकी वजह से हमें डेली बेसिस के ऊपर हमें जो है वो आए दिन एसिड रेन्स मिल रही हैं, स्मोक मिल रहा है, एक ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो अर्थ का बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता जा रहा है। मतलब हमारे जो वेदर्स हैं वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो गए हैं। गर्मियां जो हैं वो इवन पाकिस्तान में अक्टूबर नवंबर तक चले गई हैं। हो क्या रहा है कि वो जो एक नेचुरल साइकिल था, ठीक है, वो एक अर्थ का एक इकोसिस्टम का अल्लाह की तरफ से सेट किया हुआ साइकिल था, जब हमने उसको डिस्टर्ब किया, देन वी आर फेसिंग मैनी इश्यूज। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, डिप्रेशन हमारे अंदर क्या करता है, डिप्रेशन कैसे स्टार्ट होता है कि बेसिकली जब ब्रेन को एक चीज़ बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पर हमारे माइंड को जब वो इफेक्ट करने लग जाए, और इस लेवल तक वो इफेक्ट करे कि भाई वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो इम्बैलेंस है वो क्रिएट कर दे। वो इकोसिस्टम का एक इम्बैलेंस है, और वही इम्बैलेंस वो हमारी बॉडी के अंदर जब वो क्रिएट करने लग जाए, देन दैट स्टेट इज डिप्रेशन। इससे पहले डिप्रेशन भाई किसी को नहीं होता, अदरवाइज वो हमारे अल्फाज जो हैं, वो हमारा तज़किरा जो है वो हकीकत का रूप धारते हुए वक्त नहीं लगाता। हम कह के अपने आप को डिप्रेशन कर लेते हैं कि यार मैं डिप्रेशन का मरीज हो गया हूँ, मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया। आपको कोई डिप्रेशन नहीं है, आपको मे भी कोई टाइम टू टाइम, डे टू डे टेंशन का या एंजाइटी का या इस चीज़ का कोई अटैक हुआ होगा जिसको हम डिप्रेशन समझ लेते हैं। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस, व्हेन दिस इम्बैलेंस स्टार्ट्स टू इफेक्ट द एक्टिविटीज, योर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी रूटीन्स, आपको स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करने लग जाए, आपकी एपिटाइट को डिस्टर्ब करने लग जाए, आपका वेट लॉस होने लग जाए, इस किस्म के बहुत से सिम्टम्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर, जब वो एक कहते हैं ना कि वो एक टेंशन आपके ऊपर सवार हो जाए एक बहुत लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए, आपकी डिजीज जो है वो बढ़ने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ हार्ट पेशेंट, आप हार्ट पेशेंट बन गए हैं, पहले नहीं थे, या इस किस्म का कोई भी इशू हो सकता है कि जो आपको अंदर डिप्रेशन की वजह से इंक्रीज हो सकता है। जब तक भाई आपके ऊपर इस किस्म की कोई स्टेट ना आए, देन देर इज नो एनी सिम्टम और नॉट एनी स्टेट ऑफ डिप्रेशन। इस चीज को अपने जहन पर क्लियर कर लें कि भाई वो गालिब ने भी एक बात कही थी ना, जब तक आपके ऊपर वो स्टेट ना आ जाए, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती।